नमस्कार दोस्तों। यूरोपीय कंट्रीज जितनी ज्यादा ठंडी है उतनी ही ज्यादा उनके अंदर भारतीय गर्म मसालों की डिमांड है। यूरोपियन यूनियन में 27 अमीर देश आते हैं। इनकी ईगो इतनी बढ़ चुकी है कि इन लोगों को अब भारत के मसाले मुफ्त में चाहिए। भारत ने हाल ही के कुछ सालों में जब से आर्थिक तरक्की करनी शुरू की है तब से इन देशों की नजर भारत पर टिकी हुई है। इनके द्वारा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर छोटी छोटी कमियां निकालकर या तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन पर एक्स्ट्रा ड्यूटी इंपोज कर दी जाती है, जिससे इन देशों में भारतीय कंपनियों को अपने सामान बेचने के लिए कई दिक्कतें आ रही हैं। इन सब हरकतों के पीछे इन देशों का एक ही मकसद है कि इनको भारत अपने गर्म मसाले बिल्कुल कम कीमत पर एक्सपोर्ट करे। जब पहली बार वास्को डी गामा भारत आए थे तब वह जाते वक्त अपने साथ भारत से गर्म मसाले लेकर गए थे। तब से लेकर अब तक यूरोपीय कंट्रीज को भारतीय गर्म मसालों की इतनी लत लग चुकी है कि यह लोग इनके बिना अपना खाना तक नहीं पका सकते। लेकिन अब भारत ने इनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है और उनकी अकड़ निकालने के लिए इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और हाल ही में यूरोपियन यूनियन के लगभग 1500 से ज्यादा आइटम्स पर भारत ने बैन लगा दिया है, जिससे यूरोपियन देशों की नींद उड़ गई है। भारत ने कुछ महीनों पहले पूरी दुनिया के लिए चावल एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था, जिससे यूरोपियन देशों को खाने के लाले पड़ गए थे। भारत ने यूरोपियन देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब भारत ने राइस एक्सपोर्ट को बैन किया था तब पूरे यूरोप में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक स्टार्ट हो गया था। अब यूरोप में वही स्थिति फिर से मसालों को लेकर होने वाली है, क्योंकि भारत ने अब मसालों को यूरोपियन देशों के लिए बैन कर दिया है। इसका मतलब कि यूरोप में आने वाले समय में मसालों और अन्य प्रोडक्ट के दाम बढ़ने वाले हैं। इसलिए यूरोपियन कंट्रीज में मसालों की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ माइंड गेम खेली रही थी कि अगर भारत के मसालों में किसी प्रकार की कमी निकाल दी जाती है तो भारत उनको मसाले सस्ती कीमत पर एक्सपोर्ट करेगा। यूरोपीय संघ ने कहा है कि 527 भारतीय खाद्य पदार्थों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल पाए हैं, लेकिन भारत इनका यह खेल बहुत पहले ही समझ चुका था। इसलिए भारत ने मसालों को यूरोप में एक्सपोर्ट करना कंप्लीट बंद कर दिया है, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। इंडिया के सामने मसालों के एक्सपोर्ट में कोई भी देश खड़ा नहीं होता। यूरोपियन यूनियन ने तो भारत के सिर्फ 527 फूड आइटम्स को रिजेक्ट किया था, लेकिन भारत ने यूरोपीय यूनियन के करीबन 1500 से ज्यादा फूड आइटम्स पर बैन लगा दिया है। भारत ने पिछले 1 साल में लगभग $60 बिलियन के फूड प्रोडक्ट को यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया है, जो कि भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था, जबकि इसे इस साल और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बनी हुई है। और पिछले 1-2 सालों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन यूरोपीय यूनियन देश भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए भारत के द्वारा इन देशों में जिन फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ते, जिसके कारण कई प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और भविष्य में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, जिससे भारत के लिए यूरोप का मार्केट और यूरोप के लिए भारत का मार्केट खुलने वाला था, उसमें भी रोक टोक होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।